जरा सोचिए, हिंदुस्तान में हिंदुओं का ही रहना मुश्किल हो जाए तो क्या हो। हमारे ही देश में हम हिंदुओं को ही अपने घर से भेजने पे, पलायन करने पे मजबूर कर दिया जाए तो क्या कहा जाए। हम बात कर रहे हैं संभल की। आज एक रिपोर्ट आई है कि जो संभल है, जहां अब हिंदू आबादी सिर्फ 15% है और 85% आबादी मुस्लिम है, और आज़ादी के वक्त ये आबादी 45% तक हुआ करती थी। मतलब ऑलमोस्ट हम बराबर थे, 55% मुस्लिम और 45% वहाँ पे हिंदू आबादी रहती थी। बट आज़ादी के इतने दिन बाद आज वहाँ सिर्फ आबादी 15% रह गई है। ये है आज की संभल के हालात, और ये रिपोर्ट सबमिट किया गया है। आज हम जानेंगे संभल के होने वाले पलायन के पीछे का कहानी क्या है, उसमें मस्जिद मंदिर विवाद, और क्या है इस पे हमारा राय और क्या होनी चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अब बात शुरू होती है पिछले साल 19 नवंबर 2024 को। संभल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि जो संभल का जो मस्जिद है, जो जामा मस्जिद है, वो असल में जामा मस्जिद नहीं, हरिहर मंदिर है और ये हिंदू धर्म से संबंध रखता है। इसके लिए कोर्ट ने उसी दिन आदेश दिया सर्वे के लिए, मस्जिद में सर्वे कराने का। उस दिन सर्वे हुआ, पर क्योंकि मस्जिद बड़ा है, सर्वे एक दिन में पूरा नहीं हो पाया। उसके 5 दिन बाद मस्जिद का दोबारा सर्वे हुआ, 24 नवंबर 2024, पिछले साल। दोबारा जिस दिन सर्वे हुआ, सर्वे हो ही रहा था, वेरिफिकेशन कर ही रही थी कि मुस्लिम संप्रदाय के बहुत सारे लोग, अचानक भीड़ आ गई और उस भीड़ में पथराव हुआ। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हिंसा हुआ। हिंसा में पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और इस वजह से लगभग 4 लोग की गोली लगने से डेथ हो गई। उसके बाद इस पूरे केस में लगभग 80 लोगों को प्लस को अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ जब पुलिस ने FIR दायर की तो 2700 प्लस लोगों को, 2700 लोगों को इसमें अक्यूज बनाया गया था, अज्ञात लोगों को। तो ये तो बात थी पिछले साल की हिंसा की। पर इसका जो बेस है, जिसमें हिंदू धर्म मानता है कि ये कोई जामा मस्जिद नहीं, ये एक मंदिर है, ये हरिहर मंदिर है। हिंदू पक्ष का जो दावा है इस मस्जिद के बारे में, फाइल कर रखा है याचिका, उसमें 95 पेजेस है। उस याचिका में ये लिखा है, ये जो मस्जिद है ये श्री हरिहर मंदिर है, और उसका उन लोगों ने रेफरेंस भी लिया है। इतिहास की किताबें, बुक्स ली गई हैं एज अ रेफरेंस, जिसमें बाबरनामा, और बाबरनामा में लिखा है कि हुमायूं का कोई सेवक या सेनापति था जो लिखता है कि उसने मंदिर तुड़वा के, हरिहर मंदिर तुड़वा के उसने मस्जिद का निर्माण करवाया। और वो आज का जो जामा मस्जिद है वहाँ भी एक शिलालेख, मतलब एक पत्थर पे लिखा हुआ है, उकेरा हुआ है कि हुमायूं के ऑर्डर से बना है और बाबर के आदेश पे बनवाया गया था। सो ये उसका रेफरेंस लेते हैं हिंदू पक्ष। ये पहले मंदिर था और बाद में इसे मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। दूसरी पुस्तक जो रेफरेंस लिया गया है हिस्ट्री का हिंदू पक्ष की तरफ से, वो आईने अकबरी का है। उसमें ये रेफरेंस दिया गया है कि एक मंदिर है जो हरिमंडल नाम का है और वो एक ब्राह्मण के परिवार से ताल्लुक रखता है। ये वही मंदिर है जो हिंदू धर्म का जो मान्यता है, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान हरि है, भगवान विष्णु हैं, उनके 9 अवतार हो चुके हैं और उनका 10वां अवतार जो कि कल्कि अवतार होगा, पाप को, इस कलयुग को खत्म करेगा, वो कल्कि अवतार इसी मंदिर में होना है। अब इस पे मुस्लिम संप्रदाय का कब्जा है, इसी बात को लेके तनातनी है। अब इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि हिंदू पक्ष ये भी कहता है कि जो बनावट है के ऊपर मुस्लिम संप्रदाय ने एक प्लास्टर चढ़ा के उसको ढकने की कोशिश की है। अगर इस प्लास्टर को उखाड़ा जाए, जो कि कहीं कहीं उखड़ भी गया है, अंदर से हिंदू धर्म के निशान साफ दिखते हैं। तो ये था इसका कनेक्शन कि क्यों मानता है और क्यों चल रहा है आखिर कोर्ट में केस। तो ये तो थी हिंदू और मुस्लिम के अपनी अपनी मान्यताओं की बात। बट अगर बात की जाए पिछले साल में हुए हिंसा की, तो जब इसमें हिंदू पक्ष जब कोर्ट गई तो उसमें निचली अदालत ने सुनाया कि इसमें मुस्लिम का जो मस्जिद है उसका सर्वे होना लिखा है। उसके चैलेंज करने के लिए मुस्लिम पक्ष कोर्ट गई। कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी इस बात को, इस फैसले को बरकरार रखा। अब इस पे वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाली है मुस्लिम पक्ष। इसका जो फैसला है वो 1 सितंबर को होने वाला है। जो पिछले साल जो हिंसा हुआ उसको भड़काने के पीछे किसकी हाथ होगी, क्या है इसका पूरा रीजन, क्या है इसकी पूरी जो रिपोर्ट स्टडी किया है एक रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर एंड एक IPS ऑफिसर की एक टीम ने किया है। एक न्यायिक जो कमीशन होता है उसने किया है। अब उस अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स लगभग ये 2 पार्ट में किया गया है और 450 पन्नों का है। अब इस 450 पन्ने की जो मोटी मोटी बात है उसमें ये बात समझा गया है कि आज़ादी से लेके अब तक लगभग 10 बार दंगे हुए हैं, और इस 10 बार दंगे में जब भारत आज़ाद हुआ था तो संभल की जो आबादी थी वो लगभग 45% थी हिंदू की,
55% थी मुसलमान की। बट आज हम लोग लगभग इतने टाइम बाद अब हम वहाँ संभल में सिर्फ 15% आबादी हिंदू की है और लगभग 85% आबादी वहाँ मुस्लिम रह रही है। वहाँ मतलब इतना ज़्यादा पलायन हुआ है हिंदू समाज का। तो अब इसके पीछे का क्या है, जो कुछ है वे 15% लोग जो वहाँ रह भी रहे हैं वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, डराने धमकाने मारने की बातें होती रहती है। जो लोग गए हैं उन पे रिलीजन चेंज का, धर्म ट्रांसफ़र का, धर्मांतरण का काफ़ी प्रेशर बनाया गया। जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, तभी ये एरिया छोड़ के गए हैं और इन दंगों की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पलायन हुआ है। साथ ही साथ कुछ हिंदुओं ने वहाँ बताया कि एक मंदिर था वहाँ पे जिनसे ये लोग, जैसे हिंदू संप्रदाय पूजा पाठ में बिलीव करता है, वो पूजा पाठ करता है, फेस्टिवल तीज त्योहार मनाता है। वहाँ जो एक मंदिर था उसे एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहाँ मतलब अब हिंदुओं के लिए कोई भी पूजा स्थल नहीं है। साथ ही एक कुआं था, जो हिंदुओं में कुआं, किसी भी पूजा के लिए कुआं से जल निकालना चढ़ाना ये हमारी नीति रही है, उन लोगों ने इसे बंद करके चबूतरा बना दिया है। अब वहाँ पे इस तरीके का प्रेशर वाला माहौल, एक व्यक्ति कहते हैं कि ऐसा होता है। सो इसलिए भी पलायन बहुत बढ़ गया है और आज की हकीकत ये है कि वहाँ सिर्फ 15% आबादी रह गई है। इसीलिए मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाए तो क्या होगा। क्या लगता है आपको, क्या है आपकी राय, क्या होना चाहिए इसमें? क्या इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है, दंगे बार बार कराए जा रहे हैं, अपना पॉलिटिकल मुद्दे को यहाँ पे उठा के ऐसे दंगे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूज किया जा रहा है? जो है आपकी राय प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।